हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग को थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज के हम इस वीडियो में सोलर एनर्जी के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सौर ऊर्जा किस तरीके से उपयोगी है, किस तरीके से काम करती है और उसके क्या क्या लाभ हैं, इस बारे में हम एक छोटा सा वीडियो है। टॉपिक काफ़ी डीप है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और आजकल करंट में भी है कि सोलर एनर्जी किस वजह से चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक क्लियर करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो देखिए, जैसे कि आपको फर्स्ट इमेज में दिखी जा रहा होगा कि ये सोलर पैनल है एक, जो कि खेतों में लगा रखा है ताकि जो अपनी सूरज की रेडिएशंस जो हैं, जो किरणें हैं, उनको फट से ही ऑब्जर्व करके अपना काम शुरू कर दे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जब हम सौर ऊर्जा के उपयोग की चर्चा करते हैं तो यह हमें कई विभिन्न तरीक़ों में मदद करती है। जैसे कि सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई सूरज की ऊर्जा से हम बिजली भी बना सकते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा से बिजली के उत्पादन के लिए सौर पैनल उपयोगी है। इस सौर पैनल के ज़रिए बिजली बनाई जाती है। रुको, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। हाँ, तो सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है, जिसके लिए सोलर पैनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से बिजली उत्पादित करने से हम कार्बन इमिशंस को कम करते हैं और पर्यावरण को बचाते हैं। इस तरीके से अगर बिजली बनेगी तो पर्यावरण, एनवायरनमेंट को हम बहुत ज़्यादा बचा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बिजली बनाई जाती है उस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होता है। और हमने एक देखा है कि भाई पानी से भी बिजली बनाई जाती है, जिससे पानी का भी वेस्टेज ज़्यादा होता है। इसलिए सोलर पैनल से जो हमारा ये जो सौर ऊर्जा है वो एक गैर परंपरागत स्रोत है, मतलब कि इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, एक जो हम लोग के पास जो संसाधन है, जैसे कि अपना पेट्रोल हो गया, डीजल, ये सब एक सीमित मात्रा में अपने पास उपलब्ध है। ठीक है, एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, ज़मीन में से जितना भी अपन निकाल रहे हैं सब। ठीक है, लेकिन सोलर एनर्जी जो कि सूरज की जो किरणें हैं वो कभी ख़त्म होगी नहीं, क्योंकि वो एक गैर परंपरागत स्रोत है और उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, फिर है कि घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग। घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग किस तरीके से होता है, तो सोलर जो पैनल है उसमें घरों में बिजली प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पैनल छतों पर रखे जाते हैं, जिससे घर के विभिन्न उपकरणों को संचालित किया जा सकता है। ठीक है, ये जो सोलर पैनल्स होते हैं इनको घर की छतों पर लगा देते हैं, जिससे कि वो घर में बिजली उत्पादित करते हैं। ठीक है, आपने कई गाँवों में भी देखा होगा या कहीं पे भी देखा होगा तो सोलर पैनल ज़्यादातर छतों पे ही लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सूरज की किरणें सीधी आती है। मैं एक्चुअली अभी गाँव भी गई थी मेरे, तो वहाँ पे मैंने कई जगह देखा था कि जो छोटे छोटे जो घर होते हैं ना, छोटे घरों में भी, ज़्यादा बड़े बंगलों में नहीं, छोटे घरों में भी लोगों ने छत के ऊपर सोलर पैनल लगा रखे थे, क्योंकि ये मतलब एक बार इन्वेस्ट करो आप, उसके बाद ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। ठीक है, फिर है कि सौर जल योजन। ठीक है, सौर जल योजन क्या है, तो सौर जल योजन से गर्म पानी उत्पादित किया जाता है। सौर पैनल या सौर थर्मल कलेक्टर से जल को गर्म किया जाता है और गर्म पानी घरों या औद्योगिक इस्तेमालों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सौर जल योजन का यही अर्थ है कि जिससे गर्म पानी जो होता है उसको पानी को गर्म किया जाता है और ये उद्योगों में, घरों में भी काम आता है। ठीक है, खेतों में सौर का उपयोग कैसे किया जाता है, तो सौर ऊर्जा से जल उत्पादित करने से खेतों के लिए सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकता है। इससे खेती में सुधार होता है और फसलों की उत्पादकता बढ़ती है। ठीक है, विधायिका स्थानों में सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा विधायिका स्थानों में, विधायिका जैसे कि भवन हो गए, सरकारी दफ्तर हो गए, ठीक है, इंस्टीट्यूट हो गए बड़े बड़े, में बिजली प्रदान के लिए इस्तेमाल होती है। इससे सरकारी इमारतों को स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने का मौका मिलता है। वाहनों में सौर ऊर्जा कैसे उपयोगी है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता कम होती है और प्रदूषण भी इससे कम होता है। फिर है कि रेलगाड़ियों में सौर ऊर्जा का किस तरीके से उपयोग होता है, तो रेलगाड़ियों या अन्य जो यातायात के साधन हैं, जो आवागमन के साधन हैं, उसमें भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जो पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त रास्ते पर चलते हैं। ये देखिए, सोलर पैनल इस तरीके से लगाया जाता है और ये अपना सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करके उससे बिजली बनाना और वो सब होता है। देखो, अब ये देखो एक छोटा सा टॉपिक, सोलर पैनल काम कैसे करता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। देखो, सूर्य की रोशनी जो कि फोटोन
मेलर सेल्स के सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेती है। जो मेलर सेल्स है, ये जो इसमें लग रखे हैं, ये सूर्य की रोशनी से प्रकाश लेती हैं। इसमें सोलर सेलों में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगता है और विद्युत प्रवाह उत्पन्न होने लग जाता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है जो कि सूरज से आने वाले फोटोन वाली ऊर्जा को ऑब्जर्व करके बिजली का निर्माण करने लग जाता है। फिर कन्वर्टर की मदद से इसे घरेलू में इस्तेमाल किया जाता है, घरों में इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो, ये छोटे छोटे डॉट बन रखे हैं ना, इनके अंदर यही है। ये देखो चित्र के अंदर देखो, ये देखो ये डॉट दिख रहे हैं आपको, ये देखो ये डॉट 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 जो इस पर हो रखे हैं, ये वाला ही जो सूरज से जो फोटोन की किरणें आती हैं उन्हें ऑब्जर्व करके बिजली बनाते हैं। उसके बाद एक कन्वर्टर के ज़रिए घरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आज की वीडियो में। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। होप कि आप लोग को समझ आया होगा कि सोलर एनर्जी किस तरीके से उपयोग किए जाती है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अपने पास जो संसाधन हैं वो लिमिट हैं, एक लिमिट तक हैं, सीमित हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए आप इसको जितना उपयोग करोगे उतना ही अच्छा होएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट